खबरों में आगे बढ़ेंगे और अगली बड़ी खबर दिल्ली से, जहां दिल्ली के सियासी दंगल में सीएम योगी आदित्यनाथ की एंट्री और मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में सीएम योगी आदित्यनाथ 14 जनसभाएं करने वाले हैं। 23 जनवरी से शुरू होगी जनसभाएं। तो दिल्ली के दंगल में अब देखिए तमाम बड़े दिग्गजों के नामों का ऐलान कर दिया गया है जो कि चुनावी प्रचार प्रसार करते नजर आने वाले हैं। चाहे बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की या फिर बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह की, ये तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो चुनावी दंगल में चुनावी हुंकार भरेंगे और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करते नजर आएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ की भी एंट्री हो गई। आपने इससे पहले देखा महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव हो या फिर झारखंड या हरियाणा का हम जिक्र करें, सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहां पर ताबड़तोड़ कई रैली करते नजर आए थे और बटेंगे तो कटेंगे जिस तरह से उनकी तरफ से ये नारा दिया गया था, ये नारा नेशन वाइड आपने देखा कि किस तरह से हर चुनावी दंगल में इसकी जो गूंज थी वो नजर आई थी। अब देखिए भाजपा के लिए मोदी योगी की रैली अहम है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रचार प्रसार करेंगे और इसी के साथ उत्तर प्रदेश के मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी 23 जनवरी को जनसभा में शामिल होंगे। 50 से ज्यादा दिग्गज नेताओं को प्रचार का जिम्मा सौंपा गया है दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर और 70 सीटों पर रोजाना कार्यक्रम की योजना बनाई गई है। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर बीजेपी की तरफ से रणनीति बनाई गई है दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। और कोई भी चुनाव हो, सीएम योगी आदित्यनाथ की चुनावी रैली के लिए डिमांड होती है और वो इस बार भी यानी कि दिल्ली के दंगल में भी उनकी एंट्री हो चुकी है। 14 जनसभाएं करने वाले हैं और मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में वो चुनावी हुंकार भरते नजर आएंगे। और देखिए दिल्ली चुनाव की बात करते हैं। दिल्ली चुनाव पर दावे लगातार किए जा रहे हैं। इस बीच सीएम सैनी ने भी जीत का दावा किया और पीएम के नेतृत्व में जीत पक्की है। वो कह रहे हैं पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनेगी। पीएम मोदी के काम को लोग देख रहे हैं। सीएम सैनी ये बात कहते हुए नजर आते हैं। तो देखिए लगातार देख रहे हैं कि आप दिल्ली चुनाव को लेकर तमाम दावे किए जा रहे हैं। इस बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री दिल्ली को लेकर दावा कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि पीएम मोदी के काम को देखते हुए और जो उनके प्रयास लगातार किए जा रहे हैं उसके मद्देनजर दिल्ली में सरकार बीजेपी की बनने जा रही है। देखिए एक हकीकत ये भी है कि 1993 के बाद की अगर बात करते हैं तो बीजेपी लगातार सत्ता का इंतजार कर रही है। पहले कांग्रेस और उसके बाद में लगातार आम आदमी पार्टी ने चुनाव जीता और इस बार बीजेपी लगातार ताल ठोकती नजर आ रही है और ऐसे कई मुद्दे जिस पर आम आदमी पार्टी की घेराबंदी की जाए। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी लगातार बीजेपी को लेकर घेरती हुई नजर आती है कई मुद्दों को लेकर। ऐसे में दावे किए जा रहे हैं दोनों ही पार्टियों की ओर से, मुख्यतः चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, की सरकार हमारी बनने जा रही है। अब ऐसे में सीएम सैनी की ओर से भी दावा किया गया है कि पीएम के नेतृत्व में जीत पक्की है। और क्योंकि देखिए लोग अगर दिल्ली में बीजेपी के हक में जा रहे हैं तो उसकी वजह प्रधानमंत्री मोदी है, क्योंकि लगातार जब हम दिल्ली चुनाव को लेकर कवरेज कर रहे हैं, जब लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं तो लोग सीधे तौर पर सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी को देखते हैं। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं होता कि दिल्ली में कोई चेहरा है या नहीं है। उनका सीधे से कहना ये होता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जैसे देश को संवारा है वैसे वो दिल्ली को संवारेंगे और वो सिर्फ पीएम मोदी का चेहरा देखते हैं। तो सीएम सैनी भी इसी बात को दोहरा रहे हैं कि पीएम के नेतृत्व में बीजेपी दिल्ली में चुनाव जीतने जा रही है और सरकार बनाने भी जा रही है।